अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू यूएनपी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो जनाब, बात होती है उस नावल की जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो हम लेकर आए हैं अपनी अगली एपिसोड के साथ, ताकि आप उसको पढ़कर अपने तजस्सुस को मज़ीद बढ़ावा देने के बजाय अपनी कहानी को पढ़कर लुत्फ़ हो सकें। सो आपको मज़ीद तख़ीर करवाने के बजाय हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत नावल है बाय रहीला खानज़ादी, एपिसोड 2। आप ही शुक्र है, आपने भी दीदार ख़ास करवाने का शर्फ बख्शा। रिमल बोली। रिमल, तुम जो नहीं पढ़ती सारा दिन नावल में घुसी रहती हो। मनाल सोफे बैठती बोली। एक तो इस लड़की की पता समझ नहीं नहीं क्या आती। निकालती रहती नावल से। इतनी बड़ी हो गई है पर हरकतें बच्चों वाली। ऊपर से मोहतरमा को बाल बनाने नहीं आते। रुखसाना तपी तपी सी बोली। रिमल अगर पढ़ाई करने बैठी तो बीच में ब्रेक लेकर उसका दीदार करती। फिर टेस्ट, फिर नावल और फिर टेस्ट। माँ, रेशे से तो मेरे नंबर ज़्यादा ही आते हैं और अभी मेरी उम्र ही क्या है। वह अम्मा जान की गोद में सर रखे सेब से इंसाफ करती माँ को मज़ीद तपा गई। वाह वाह रिमल बीबी, एक तो नंबर ही मुझसे ज़्यादा होते, कौन सा तीर मारती। अरीश मनाल के साथ बैठती फ़ौरन से बोली। वो दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थी, पर बकौल घर की माँ की कि अभी भी कम नंबर लेती है कि मनाल भी टॉप करती है और सारी क्लासेस में, और एहराज भी आला तालीम के लिए बाहर है। रुखसाना, मत डांटा करो बच्ची को, अम्मा जान उसके बालों को दुरुस्त करती बोली। मनाल के पेपर्स ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वो टेंशन फ्री एहराज की यादों में और घर वालों से खुशखबरियों में मसरूफ़ थी। मनाल, आप ही ये सवाल समझा दें। अरिश मनाल के किताब को दिखाते बोले। लाओ समझाती हूँ। रिमल एक हाथ में फ़ोन पकड़े और दूसरे हाथ में सेब पकड़े इर्द गिर्द को फरामोश के नावल्स के जाम में खोई हुई थी। अरिश सवाल हल कर रही थी और बाकी औरतें बातों में मसरूफ़ थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ही देर में घर के मर्द भी ऑफिस से आती सब पर सलामती भेजी। रिमल फ़ौरन से उठकर सफ्तर इकबाल के पास गई। एक बाजू रिमल ने पकड़ रखा था और दूसरा हरीश ने। इनकी आदत थी जैसे ही घर आते ये फ़ौरन जाकर मिलती। फिर आलम और सुल्तान साहिब से प्यार लिया। मैं चाय लेकर आती हूँ। ज़ुबैदा बेगम और रुखसाना बेगम दोनों साथ चलती। पढ़ाई हो रही है बच्चों। वो बिखरी किताबों को देखकर बोले। जी दादा जान, अरीश सब समेटती बोली। आलम और सुल्तान साहिब शाहीन बेगम से प्यार और दुआएं लेकर सोफे पर जा बैठे। मनाल बच्चे इधर बैठे अपने बड़े पापा के पास, आलम खानज़ादा बोले। वो मनाल से बातें करने लग गए। आलम साहिब मनाल को हिरास के लिए ही देखते आए थे। मनाल उनकी लाडली भतीजी है। इतने वो चाय और फ्राइज़ बल्ले ले गई। सफ्तर इकबाल बहुत कम ऑफिस जाते, ज़्यादा गांव में ही रहते। वहाँ के मसाइल, ज़मीनों से हासिल होने वाला अनाज, फल की मालूमात लेते। रिमल बेटी, क्या हुआ? आज मेरे दोस्त का मूड क्यों बना हुआ है? वो चाय का कप थामे बोले। रिमल और दादा जान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो हर बात बनवा लेती। दादा जान, माँ डांटती है कि मैं पढ़ती नहीं, पर दोस्त आपको तो पता है ना मैं कितने अच्छे मार्क्स लेती। और ये कि मैं बड़ी हो गई हूँ, हरकतें बच्चों वाली हैं। वो अपनी औलाद को जानती थी कि माँ की शिकायत अपने प्यारे दादा जान से ही लगाएगी। हर बार तो रिमल मैडम यही करती। ये क्या बहू, आपने हमारे दोस्त को डांटा? देखिए हमारी बच्ची उदास हो गई और आपने तो उनको बड़ा भी कहा। सब खामोशी से उनकी बातें इंजॉय कर रहे थे। अबू जान, मैंने तो बस एहसास दिलाना चाहा, फ़ोन से हटकर कहीं ध्यान नहीं होता, रुखसाना बेगम बोली। सुल्तान साहब खामोशी से दादा पोती की बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो इनकी बॉन्डिंग को अच्छे से जानते थे, इसलिए बस बेगम की क्लास लगती देख रहे थे। बहू बेटी, हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं और आप सख्ती मत किया करें। जी अब्बू। रुखसाना बस इतना ही बोली और इमल को घूरी से नवाजा जो माँ की शिकायत लगा रही थी। साहिब जी, बाहर कोई मेहमान आया है। कहते हैं जब तक सारे घर वाले बाहर नहीं आएंगे वो अंदर नहीं आएगा। वो जो सारे सिटिंग हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे कि मुलाजिम ने आकर बताया। सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा कौन सा मेहमान है जो अंदर आने के बजाय हमें बाहर आने की दावत दे रहा है? मनाल ने कहा। सारे एक एक करके उठे और बाहर पोर्च में रुक गए। ये शाही सवारी है किसकी जो खुद तो कहीं दिख नहीं रहा। विमल दोनों हाथ कमर पर टिकाए सर ऊंचा करके गेट की तरफ देख रही थी। वो एकदम उनके पीछे आकर खड़ा और बोला, शाही सवारी का तो पता नहीं, पर इस घर का शहजादा जरूर आया है। अरे एहराज भाई। अरीश चीखती हुई पीछे मुड़ी और अपने भाई के गले लग गई। सब पीछे पलटकर खानज़ादा एहराज रईस आलम को देख रहे थे, जो इतने सालों बाद लौटा था। बहुत खूबसूरत बन गया था। वजाहत और जवानी से भरपूर एहराज रईस काफ़ी खूबरू और हैंडसम लग रहा था। शाहीन बेगम तो इकलौते पोते को देखकर दीवानी हुई जा रही थी। सबका कुछ यही हाल था। अरीश से मिलने के बाद वो उनके पास आया। माशाल्लाह मेरा बच्चा, मेरा खानज़ादा घर आया है। वह एहराज का माथा चूमती बोली।
अल्लाह नसीबत से बचाए, खूब तरक्की करो, जान से दुल्हन दे। वो मुस्कुराता हुआ दादी को देख रहा था, जो इस पर से पैसे वार कर मुलाजमा को दे रही थी। एराज उनके हाथ चूमता सफ्तर इकबाल के सामने आया। उन्होंने पोते को भींच लिया और पीठ थपथपाई। हमारा वारिस, हमारी नस्लों का अमीन, खुशामदीद मेरे शेर। सफ्तर इकबाल इसको दोनों बाजू से पकड़ कर बोले। मनाल पूरी आंखें खोले हिराज को देख रही थी, तो जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन गया था। सब उसके अचानक सरप्राइज से हैरान भी थे और खुश भी। इसके बाद वो आलम साहिब से बगलगीर हुआ। मिस यू बाबा। वो इनके दोनों हाथ चूमते बोला, मिस यू टू बेटा। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। फिर वो बाकी सबसे मिला। रिमल अभी तक दोनों हाथ कमर पर टिकाए, लंबे बालों की पोनीटेल बनाकर फोल्ड किए, आंखें पाड़े, मुंह खोले एराज को देख रही थी। वो तो इस नवाबजादे की एंट्री पर ही गश खा उठी। एराज के पास और एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर मुंह बंद करवाया, जिसने अपनी हैरानगी पर काबू पाया और आंखें छोटी की उसको देख रही थी। एराज के देखने के तरीके मुस्कुरा के रह गया। भूत, आप एराज भाई के भूत हो ना? वो उंगली से उसकी तरफ इशारा करती बोली, क्योंकि हिराज भाई ने तो 6 महीने के बाद आना था। डियर रिमल चुरे, गलती से शहजादा आपका कज़न प्लस भाई है तो होश में आ जाओ, चुटकी काट कर देख लो। इसने हाथ आगे किया तो रिमल ने इतने ज़ोर से बारीक सी चुटकी काटी कि उसके मुंह से सिसकी निकली। उफ, पता है कि जंगली बिल्लियों पर आते साथ ही मुझ पर हमला, ये तो बदला लिया है। रिमल बोली। हैं? किस बात का बदला? वो अपना हाथ सहलाता हुआ बोला। आप बगैर बताए आए, हमें बताते हम खुद आपको एयरपोर्ट से पिक करने जाते। सबने उसकी बात में हाँ मिलाई। चुड़ैल, सरप्राइज भी किसी चीज़ का नाम है। किस चीज़ का नाम है? वो जो भी आप सबके चेहरों पर दिख रही है, जिसका नाम खुशी है। मनाल एक साइड पर खड़ी धड़कनों का मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी, जो एहराज को देखती स्पीड पकड़ चुकी थी। वो इसकी तरफ आया और हाथ बढ़ाया। हेलो, मनाल ने हाय कहा और उसके साथ हैंडशेक किया। एहराज ने उसका हाथ जोर से दबाकर छोड़ दिया। अब रात तक क्या इधर ही रहने का इरादा है? बाकी अंदर चलकर करते हैं। अरीश बोले, सब अंदर भर गए। अमान और इस्लाम का क्या हाल चाल है? वो ठीक है बाबा। एहराज ट्विस्टर सोफे पर बैठता बोला। अब क्या इरादा है, आगे क्या करना है? बाबा, आपके और चचा जान के साथ ऑफिस ज्वाइन करूँगा। वो ट्रे से जूस का गिलास उठाता बोला। एहराज, अभी तो आपकी पढ़ाई मुकम्मल हुई है, आप कुछ दिन आराम करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। जब दिल चाहे आता हुआ आ जाना, वो तुम्हारा ही ऑफिस है और आगे सब तुमने ही तो कवर करना है। जी चचा जान, जैसे आप कहें। खानज़ादा मेंशन में खुशी का समा था। चलो अच्छा हुआ एहराज आप आ गए। मेरे दोस्त की पोती की शादी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है और बार बार इसरार किया है तो हम सब लोग जाएंगे। सफ्तर इकबाल बोले। शादी कब है? परसों। जी ठीक दादा जान। आते साथ ही उसको घेर कर बैठ गए। थका आ रहा है बच्चा? जाओ एहराज, आराम करो जाकर। नहीं अम्मा जान, मैं कौन सा जंग लड़कर या पैदल चलकर आया हूँ, अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर आराम करने का। और तुम सुनाओ बिल्लियों, पेपर कब हो रहे हैं? अरीश और इमल दोनों खुसर पुसर कर रही थी कि एहराज ने कुछ छेड़ा। अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं भाई, अरीश बोली। वो पूछ उनसे रहा था, पर नजरें मनाल पर जमी थी, जो उसकी नज़रों से खाइफ होती इधर उधर देख रही थी। और किसी ने किया हो या ना किया हो, पर रिमल ने बखूबी एहराज का मनाल को बार बार देखना नोट किया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और जल्दी से ये बात अरीश से शेयर करना चाहती थी। वो उठी और अरीश का हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। एराज रईस आलम, कल हम आपके आने की खुशी और डिग्री हासिल करने की खुशी में तकरीब रख रहे हैं। आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है तो कर लें और बाकी सब तैयारी शुरू करें। ये तकरीब खानज़ादा के शायान शान होनी चाहिए। सफ़द इकबाल ये कहते ही अपने कमरे में चल दिए। सबके चेहरे खिल उठे। मिनाल इन दोनों को बताने के लिए जल्दी से ऊपर भागे। एहराज भी आराम करने के लिए रूम में चला गया और बाकी सब कल की तकरीबी मेहमानों की लिस्ट और मेन्यू साइड करने में लग गए। तो जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़ रही है। जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।